मैडम मैडम हम आपका बहुत बड़ा फैन है मैडम। अय्यो मेरे को तो विश्वास नहीं होता, आप इतना रेसिपीज जानते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, स्पेनिश, जापानीज, इटालियन। अय्यो मैं तो आपको देख के इतना खुश होता है। सास बहू सीरियल की बजाय आपका ही शो देखती है मैं। इसके लिए सब लोग मेरे को इधर उधर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना। तुम डॉटर को क्यों नहीं बुलाती? तुम जाके बुलाओ ना जी। हाँ। मैं इतना बड़ा स्टार से बात कर रही है। ओके। सास और ससुर के बीच में बेचारा दामाद फंस गया। नहीं रे, एक सुपरस्टार और फैन के बीच मेरी औलाद तुमने फंस मोड़ा गई। पर जिप लगाओ। हाय, मेरे साथ फोटो लेने का है ना? आओ आओ, आई कम, यू कम, ऑल कम। Stupid English। मेरे साथ फोटो खिंचवाने का है ना? तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बेटे के साथ खिंचवानी है। ऑल फैन कम। ए डिकरा, हाँ। फैन फोटो फोटो कम। अरे जल्दी मम्मी आ ने- रे। ये ले मेरा सोचे। कैमरा, फोन पकड़ और हम सबकी एक एक फोटो ले। आजा आजा। हाय, गो गो, आजा आजा। दोनों तो एक फ्रेम में फिट भी नहीं हो रही है। ए फोटो सेशन खत्म, मेरी बहू आ रही। ये मेरा डॉटर सत्या। हेलो। यानी कि मेरी बहू एकदम चटपटा मिसल पाव लग रही है। मिसल पाव ये क्या है? ए सुन इधर आ, जल्दी आ रे। टुकुर टुकुर मत देख, हम दोनों की सेल्फी ले। ए कैमरा देखने के बजाय तुझे देख रहा है। हाँ? मेरे को मालूम है तुमको अच्छा लगा। ए कितना बेचैन हो रहा रे। और कुछ बोलो ना। सत्या क्यों माँ, ये इधर मेरे को पसंद करने को तो आए। अगर पहली नजर में मेरे को अच्छे लग गए तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? देन व्हाई वेस्ट ऑफ टाइम। चलो रसम शुरू करो। व्हाट डू यू से नाम मिस्टर? बता। शिवा। हाँ शिवा। मैं कुछ रॉन्ग बोला क्या? नॉट एट ऑल। सत्या, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी बोल्डनेस, मन करता है कि मैं तो तेरी स्पीड थोड़ी कम कर दे। मैं बहुत खुश हूँ बहू कि तुम दोनों के दिमाग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल ऐसी जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। सब लेडीज शिवा के साथ फोटो खींचना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आपकी फोटो खींची। अरे? ये बात ने मेरा दिल जीत लिया सासू माँ। ये सब अनजान लोग नहीं, मेरे फैंस हैं। फैन सा? कहीं आपको तुम्हें भरोसा नहीं होता? ओह, आप फिल्म स्टार है क्या? नो नो, ओरिजिनल मदर। एवरीडे 12 से 2 तुम लोग घर में टीवी नहीं देखते क्या? बोलोगे? मास्टर शेफ रसोई की द रानी। कुकिंग क्वीन। अपनी माँ से पूछो, माय डाई हार्ट फैन। एक बार घर तो आजा, हाँ सो डिशेस बना के खिलाऊंगी। तुम्हारी स्लिम ट्रिम फिगर को कद्दू जैसा बना दूंगी। सॉरी माँ, ना खाना पकाने में इंटरेस्ट है ना खिलाने में। इंटरेस्ट है तो सिर्फ फिल्म्स में, और वो भी हॉरर फिल्म। मरी गए हो मम्मी। तू इतना फट्टू कैसे हो गया मेरे को बता। ये तो शेरनी है रे। हाँ। खा जाएगी तुझे। क्या बोला? रिपीट प्लीज। अगर ऐसा कुछ नहीं बहू, कहने का मतलब है इसका टेस्ट तेरा टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है। बताओ, एकदम फाफड़ा जलेबी जैसी जोड़ी है तुम दोनों की। शू केच मॉम। फाइनल डिसीजन तो ये लोग लेगा। अगर इन दोनों को अकेले में बात करना है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या माँ, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया। इनके पास आईफोन होगा, फ्री टाइम में चैट कर लेंगे। नंबर व्हाट्सएप कर दूंगा। गॉट इट। अगर आपको इतना ही जल्दी है तो पास का कोई डेट फिक्स कर लो। जल्दी मुझको होगा या इनको होगा? सरस छे। मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा लेगा। 3 कॉफी शॉप चेक कर चुका हूँ। मुजरिम से ज्यादा तो इसे ढूंढना मुश्किल हो गया है। वेट करेंगे, निकली तो नहीं गई। आप जैसे सुपरस्टार इस मॉल में क्या कर रहा है? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। लड़की का चक्कर? ऐसा ही कुछ समझ लो। हमारी तरफ देखो, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं? Come on, man, let's have fun. यस, आप सब ब्यूटीफुल हैं, लेकिन मुझे फूल मत समझना। अगर मैं 2 हफ्ते पहले तुमसे मिलता तो शायद मैं तुम्हारा ऑफर कंसिडर भी कर लेता, बट आई एम ऑलरेडी बुक्ड। दिल मत तोड़ो, हमारे साथ एक सेल्फी ही ले लो। अरे मैडम, सेल्फी लेने के लिए फोन और स्टिक चाहिए होती है। मेरे पास फोन भी है और स्टिक भी। अच्छा, घर से तैयारी करके आई है। आशुष, यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू। ओके। ओहो, तो ये बात है। हेलो। हेलो। हाय। मैंने कुछ नहीं किया। ये जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रही थी, फिर सेल्फी खींच रही थी बिना मेरे अप्रूवल के। मेरे स्टार मॉम के फैंस हैं। रॉन्ग, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। मरी गयो। ए, फोन काहे को डिस्कनेक्ट किया? अब तो हम लाइफ लॉन्ग कनेक्ट होने वाले हैं ना। लेट्स मूव गर्ल्स। इतनी सारी गर्ल्स को देखकर कोई भी फिसल जाता, लेकिन तुम अलग है।
तुमको तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। हेलो, 10 आदमी आ जाए तो भी अकेले हैंडल कर सकता हूँ, पर एक लड़की आ जाए तो अंदर से हवा निकल जाती है। तुम्हारा प्यार फ्लर्ट नहीं है, सच्चा प्यार है, ये बात कंफर्म हो गया। हंसी અને મારા પ્યારમાં ફસી। આહ, पार्वती शिवा को एस्केलेटर से कैलाश पर्वत ले जा रही है। मम्मी, ओए, चुप रहे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, चल जा। क्या मॉम, रोज पॉपकॉर्न की तरह पटर पटर करती रहती हो, आज आपके करेले के हलवे की तरह मुंह क्यों लटका मेरे है? कुकिंग पर ताने मत मार। अरे मॉम, मैं आपसे दूर कहीं विदेश नहीं जा रहा, अपने ही देश के दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। सत्या के माँ बाप भी उधर ही रहते हैं ना। अगर तुम्हें बहला फुसला के घर जमाई बना लिया तो मैं क्या करूँगी? अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं है? कैसा कलयुग आ गया माँ। जो बेटा अपनी माँ को छोड़कर बीवी का गुलाम बने, मेरी नजर में वो पुरुष ही नहीं। मेरा बर्फी बेटा। मलाई मम्मी, मुझे वहाँ जाना है, एक जरूरी केस। कोई आसपास नहीं है ना? मुझे केस के लिए जाना है। मैंने सत्या से कहा है कि अपने मॉम डैड से मेरे आने की बात ना कहे। देखना बेटा, अपनी नई बहू के लिए एक भी स्पेशल डिश नहीं बना पाई कि तू उसके लिए ले जा। तो डिश बना के व्हाट्सएप कर दो मॉम। शैतान, टांग तोड़ दूंगी तेरी। देखो मॉम, मैं कोई 4-5 सालों के लिए नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रुकूंगा। गधेड़ा, आजकल हर 2 मिनट में नया बम फोड़ता है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हेलो, टारगेट 6 महीनों का है। बेटे पर भरोसा रखो, शेड्यूल से पहले आ जाऊंगा। रहने के लिए गेस्ट हाउस लोगे कि रेंट पर अरे घर छोटा लोगे? मोटा घर नहीं है, महल कहो महल। हमने तो एडवांस भी दे दिया है, सीधा महल में जाएंगे। तुझे तो चल निकल हाँ, इधर केम से। छो? वो सब बात में पहले ये बताओ कि भाईडी कैसी है? एकदम झकास। ए, गांडा, भाईडी को अपने जॉब के बारे में बताया? बिल्कुल नहीं। सत्या के पेरेंट्स को यही बताया है कि पापा के एक्सपोर्ट बिजनेस को संभालने के लिए मुझे टूर पर जाना पड़ता है। वैसे वो घर एक्चुअली है कहाँ पर? वेल्लोर से थोड़ा बाहर 1 एकड़ जमीन का प्लॉट है। Superb। बंगले के आजू बाजू में कोई घर भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है तेरे लिए। शू बात है। रहना तो दूर, पिछले 5-6 सालों में शायद ही किसी ने गृह प्रवेश किया होगा। वो क्यों? ऐसा है, घर के ठीक पीछे एक वीरान कब्रिस्तान है बस। ओ, कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि पिछले कितने सालों से वहाँ कोई मुर्दा दफनाया ही नहीं गया। लोगों ने कई दफा वहाँ रात को भूतों को घूमते देखा, इसलिए उस घर में कोई जाने को तैयार नहीं है बस। अगर मुझे उसमें रहना होता तो सीधा अपनी बाइडी को लेके उसमें घुस जाता। हेलो, क्या बोलते हो? कभी टोकन देते हो? ये एटम बम का सुरसुरिया हो गया। क्या हुआ, डर गए क्या? डर क्या चीज होती है? पूरा डिपार्टमेंट मेरी बहादुरी की कसमें खाते फिरता है। ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, क्या कर सकते हैं ना? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो दूसरा घर देख सकते हैं। तुम्हारा रहते हुए डर का क्या बात? मुझ पर इतना भरोसा। सच कहूँ तो ऐसा घर में रहने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हो रही मैं। अच्छा, ऐसा क्या? अगर यहाँ भूत वूत रहता तो मेरे को और भी मजा आता। ओह माय गुडनेस, ये घर मुझे डराने के लिए बनाया है। हे भगवान, मरी सच ए ब्यूटीफुल हाउस। शायद ये हॉल हाँ। होगा और वो किचन हाँ। और वहाँ डाइनिंग टेबल रखेंगे। ये बताओ बेडरूम कहाँ होगा? जहाँ कहोगी बना लेंगे। सत्या, सत्या, अकेले छोड़कर मत जाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। ये एक और हॉल, रोजवुड पिलर, टीक वुड फ्लोरिंग। हाँ भाई हाँ। किराया इतना कम क्यों है? उसकी भी एक खास वजह है। अरे हाँ, तुमने कहा था पीछे कब्रिस्तान है। ए, अपने शोहर को कोई छोड़कर जाता है क्या? मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आँख खुलते ही लोग भगवान के दर्शन करते हैं, पर हम कब्रिस्तान के दर्शन करेंगे। तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा? कहीं और घर ले ले। इस घर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो क्या है? यहाँ कोई और कभी नहीं आएगा। ओह, ग्रेट पॉइंट। हर सुबह ठंडी ठंडी हवा आएगी। हवा के साथ घर के अंदर आत्माएं भी आ सकती है ना? हैं? क्या? मतलब हम दोनों की वेवलेंथ मैच हो गई है ना। तुम्हें घर पसंद है ना मुझे घर पसंद है, कहीं और। मुझे ये घर पसंद है, जाके पेमेंट कर दो। अभी देता हूँ पेमेंट। मेरा मतलब रेंट का तो पेमेंट। मैंने उम्र भर के लिए बुक कर लिया है। शिवा, मैंने घर के काम के लिए आदमी भेजे हो। वेरी गुड। इतने बड़े घर में कुछ लोग रहेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ी चहल पहल रहेगी। थैंक यू वेरी मच मुरली। मम्मी मरी सब जाओ। ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया। हमसे डर गए क्या? हमसे डर जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा? मामा ने कब्रिस्तान का सारा स्टाफ यहीं भेज दिया।
बीच वाला जरूर कबर खोदता होगा। नाम क्या है? मैं डायन कुमारी खाना बनाती। किचन से बाहर कदम मत रखना, वहीं सो जाना। अने तमे कौन छो? विशाल सिंह, कहने को माली हूँ पर घर की सफाई और देखभाल दोनों करता घर से हूँ। पहले जरा अपनी सफाई करके आना। तुम जरूर कब्रिस्तान के वॉचमैन होगे। सैलरी कैसे आती है? ऑनलाइन आती है। ओके, तो काम शुरू करो। कौन है बे तू? हीरो जैसी पर्सनालिटी देख के समझे नहीं क्या? किस रियासत का राजकुमार हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं चोर हूँ। अच्छा, चोर है। ये सेक्सी शॉर्ट्स कहाँ से चुरा के लाया? बारिश में स्कूल के बच्चे की सूख रही थी तो मैंने पहन ली। चोरी करने में चॉइस थोड़ी होती है, मतलब थर्ड फ्लोर पे चोरी करने में ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। वो क्या है, चड्डी पहन के कहीं भी चढ़ सकते हैं ना, इसलिए। यहाँ क्यों आया तू? अरे यह सवाल कितनी बार पूछेंगे? ये घर मेरा बैंक है, मैं मेहनत से चुराया हुआ माल इधर ही छुपाता हूँ। आप बिना इजाजत घर में आ गए और बैंक मैनेजर को मार रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लग जाएंगे पीछे काटे। रहना साथ हमेशा, रहना साथ हमेशा। चोर होके भगवान का नाम लेते हैं? ये पिक्चर का गाना है और मैंने कभी किसी मंदिर की दान पेटी नहीं चुराई है, सच बोल रहा हूँ। प्लीज मत मारना। आप तो CBCID के ऑफिसर हैं ना, मेरे जैसे छोटे मोटे चोर को लेट गो कर दो ने। मुझे मारेंगे तो आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा, इसलिए। मेरा सीक्रेट तुझे कैसे पता चल गया? ये सवाल चोरी की शर्ट को छोड़ के भी पूछ सकते हैं। सुबह से मैं इस घर में खजाना ढूंढ रहा था ना, तभी आप अपनी बीवी को बता रहे थे कि आप CBCID ऑफिसर हैं, और ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं। प्लास्टिक की दीवार के पीछे से मैंने सुना। शिवा, मोटो घोटालो छे, इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। देखा जाए तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं मोटा भाई। हम चोरी का माल छुपाते हैं और आप अपनी पहचान। ना आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना हम। आप सरकारी मुलाजिम, मैं सरकारी मुजरिम। आप फुल पैंट पहनते हैं, मैं चड्डी पहनता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप मार खिलाते हैं और मैं मार खाता हूँ, बस इसी वजह से छोटा सा डिफरेंस है। सर, 2 दिन का एक साथ ही बोल लिया। थोड़ा घना सेटलमेंट करो ना। बोलो सर। आज से तुम मेरे पर्सनल गेस्ट, यहीं रहो। क्या? मैं आपका पर्सनल गेस्ट? एक चोर, वो भी सिपाही का गेस्ट? आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, उठाकर जेल में फेंक दो ना। ये जेल से कम नहीं है। मतलब नजर कैद कर रहे हो? मेरे पर्सनल सामान का क्या होगा पार्टनर जी? क्या कहा? पार्टनर जी। मैंने को कहा है तेरे साथ कंपनी नहीं खोल रहा हूं। ये बता, नाम क्या है? ईमानदार भद्रेश। हैं? ईमानदार भद्रेश। ये पीठ दिखाने वाला फोटो क्यों लगाया है? सर, ये रहा आपका बिल। मशीन मुझे देना। हाँ ले भाई। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रहते कोई विंडो से एंट्री नहीं मारेगा। एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जेक्शन सस्टेन ना करे तो सवाल पूछो। आज से तुम 24 घंटे के सर्वेंट, 12 घंटे मेरी वाइफ के बॉडीगार्ड, 6 घंटे के लिए माली, 3 घंटे के लिए रसोईया। एक कंफ्यूजन दूर कीजिए ना सर, फोटो में इनका चेहरा उस तरफ क्यों रखा है? अकेले बैठे बैठे टाइम पास कैसे करेंगे? इधर आ। नहीं आऊंगा, उधर आऊंगा तो आप मारेंगे। आप इधर आओ ने, इधर आके बोलो ना आप। ओके। हाँ बोलो, क्या था? वहाँ पीछे पीछे नहीं, आगे बोलो ना। कब्रिस्तान है। वहाँ कब्रिस्तान है? मतलब 2 गज जमीन के नीचे? ये पापा, पिछले 5 सालों से रात को फ्रंट डोर से आता जाता हूँ, एक बार पीछे क्यों नहीं झांका? नहीं पता था ना? सॉरी सर, मैं अपने जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। एक ऑफिस ने मम्मी बचाओ। ऑपोजिशन का लीडर है क्या? जब चाहे अपनी मर्जी से वॉकआउट करेगा। तेरा सिर्फ नाम ईमानदार है, बाकी नाम के ऊपर धब्बा है तू। मैं धब्बा हूँ? सर, आपको जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। रात को भूत वॉकिंग पर निकलते हैं, पता है? सर, वो वॉकिंग करते करते मेरे बेड के सामने खड़े हो गए तो मैं क्या करूंगा? दिन में तू क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को जाग के यहीं चौकीदारी करनी है। अगर सत्या यहाँ आकर फिर डर गई तो तेरी खाल खींच लूंगा। सही है, सही है। मेरी नींद बिगाड़ के खुद सो गए। पिक्चर खत्म होते होते मैं भूत बन जाऊंगा, देखते रहना। कौन है कुत्ता भौंक रहा है? किधर से? रात को कुत्ता भौंकते तो डर लगता है।
चादर छोड़। चादर डरा डरा के बच्चे की जान लोगे क्या? अब क्या उड़ के सोऊं? तकिया। उस पुलिस वाले को रहने के लिए यही घर मिला था क्या? सत्या, सत्या, क्या हुआ तुम्हें? कमरा कब्रिस्तान बन गया। बच्चा उधर ही है अभी भी। कमरे में कब्रिस्तान? पेड़ पर लटक रहा था। मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहीं भूत तो नहीं? इज्जत बचानी है तो मैं एक्टिंग कर सच ले। बोल रही है। मैंने देखा। You shut up! तुझे मजाक लगता है? अब क्या करें? प्लीज मेरा साथ चलो। उसकी क्या जरूरत है? चलो जल्दी। नहीं, ये मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे मत घसीटो है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस लोगों की हिफाजत करती है। आप ही देखो ना, मुझे क्यों मरवा रहे हो? कौन है? मैं मरे हुए को क्यों मार रहे हो? सर, अंदर कोई नहीं है, कबूतर भी नहीं है, अंदर एक छोटा सा गमला भी नहीं है और इनको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। सबको डरा दिया मैडम। हर रात ऐसे डरती रहोगी तो काम पर फोकस कैसे करूंगा? चलो इसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं। चलो। नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया। आगे से नहीं करेगा मैं। यू प्रॉमिस? ठीक है, अब जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। साहब, मुझे बात करनी है। सर, आपकी वाइफ लेडीज है ना, इसलिए डर रही है। आप उस पर गुस्सा मत करो, लेकिन सीबीसीआईडी के ऑफिसर को पहली बार मैंने भीगी बिल्ली बनते देखा है। आ जाओ। मेरी बॉस सांप से डरती है और मैं भूत से डरता हूँ। हर इंसान में एक डर होता है। ये तो मने खबर छे। एक बार मकोड़ा मेरे पैंट में घुसा था ना, तब से मैं चड्डी पहनता हूँ। लेकिन जॉइंट फैमिली वाली लड़की को शादी करने के बाद आप कब्रिस्तान में क्यों लेकर आए? पूरा दिन आप ड्यूटी बजाते हैं और भूत इधर आकर आपकी बीवी का दिमाग बजाते हैं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास धांसू आइडिया है। केन्या, युगांडा, सोमालिया, भूटान, बांग्लादेश, ऐसी भारी भारी जगह पर आप हनीमून मना के आओ। आपका और आपके परिवार का भूत हमेशा के लिए भाग जाएगा। लाइफ सेट। मम्मी मरी क्यों? वो इधर ही आ रही है। रहीम की मुझसे क्या दुश्मनी है? आज से चोरी बंद हो। मरियो, माफ कर दो लेडी जैकी चैन, मैं भूत वूत नहीं हूँ। मैंने चादर ओढ़ी थी। ओनली एक्शन हो, नो रिएक्शन। तुझे तो मैं नहीं मारता थी। मैंने क्या किया है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। थैंक यू। मुझे देखना था तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर लिया नहीं, इसीलिए ये नाटक करवाया। पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। Are you okay? मैं ठीक है। मेरे को क्या होएगा? तुम तो बहुत बहादुर निकली। अगर तुम 1 मिनट लेट होता ना तो मैं उसको बहुत मारता। कैसी किस्मत है। बीबी का फियर फैक्टर दूर करने के लिए मुझे भूत बना के यहाँ वहाँ घुमाया, ठोकर खिला के पूरा शरीर ढीला कर दिया। कम से कम एक बार थैंक यू तो बोल के जाते हैं। सब मुझे कचरे की पेटी की तरह समझते हैं। यूज मी। है? इसमें तो खाना नहीं है। है? खाली बर्तनों पे ढक्कन लगाया खाना चोर। डायन देवी कहाँ गई है? खाना पकाया कि नहीं? है? आज कुछ भी नहीं पकाया है। किस बात की पगार देते हैं पता नहीं। कहीं तो मटर गश्ती कर रही होगी। जाकर माली से पूछता हूँ। प्रेत सिंह रणछोड़। क्या हुआ सर? बुड्ढा इधर आ। सब लोग किधर गए हैं? अंदर वो डायन देवी ने खाने का झोल किया और तू इधर झोला लेके घूम रहा है। साहब ने आज मुझे हाफ डे दिया है। वो रिक्शा में बैठकर चली गई है, और मैं तांगे में जा रहा हूँ। 6 बजे तक छुट्टी दी है। कुछ तो जोल जपाट है। वो डायन मेरे आने के पहले से ही ऐसी है या मेरे आने के बाद ऐसी हो गई है?
इधर से राइट लेना। उस करना पड़ेगा। शाम के पहले मैडम को वापस लाना पड़ेगा वरना मैं गायब हो जाऊंगा। मैडम पिछले 1 घंटे से लेफ्ट राइट करके आप एरिया में घुमाई जा रही हैं। कॉलोनी का नाम, गली का नाम कुछ तो बताइए हमको। ये टोपी वाले जी, इन पर्दों का ऑर्डर हमारे सर ने दिया कि किसी और का ऑर्डर इधर लाया? नहीं सर, आज सुबह ही मैम सब ने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर दिया, मनी ऑर्डर क्यों नहीं दिया? लेफ्ट में लेना। अरे लेफ्ट राइट करने के बजाय अपना एड्रेस क्यों नहीं बता देती आप? लगता है आप अपना ही एड्रेस भूल गई हैं। किसी से पूछ लो। ये ज्यादा मत बोल। ये क्या है? हर जगह ग्रीन कर्टन्स लगा दिए। हेलो, घर पहुंच गया, नीचे उतर। पहुंची गया? पता ही नहीं चला। शे। हेलो, मीटर के पैसे कौन देगा? पैसा? हाँ तो 500,000 की पुरानी नोट है जो तेरे काम नहीं आएगी। इससे अच्छा ये मीटर ही रख, लगा ले। अरे ये मेरा ही मीटर है। इसीलिए तो शरीफाई दिखा के दे दिया ने। चुपचाप भाड़ा निकाल। तुझे पैसा चाहिए? हाँ। दिल बड़ा रखने भाई। चल दे। ले भाई जा। जीएसटी का मारा लगता है। ए क्या है? फोन का चार्जिंग खत्म हो गया। मेरा फोन भी चुरा लिया। तुझे तो मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होगा और जलने को लकड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सुल्तान पहलवान की इकलौती औलाद नहीं। क्या बोलता है? तू सुल्तान का बेटा हाँ है? तो मारा पापा भी दंगल में मंगल तेरे करता बाप से मेरे बाप को कंपेयर कर रहा है। फोड़ूं क्या तेरे को? हाँ ले शर्ट ले, इंसल्ट चल मत कर भाई। निकल, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चल जा जा। बाद में मिलते हो भाई। क्यों शिवा, मिला ना सरप्राइज? ये अचानक घर को रीडेकोरेट करने का आइडिया क्यों आया तुम? खाली बैठे कुछ तो करना था। कब तक घर पे बैठकर दीवारों से बातें करती? इसीलिए कपड़ा सिलेक्ट किया, स्टिचिंग की और फिर पर्दा बना दिया। वेरी गुड। व्हाइट वॉल्स, ग्रीन कर्टन्स, घर में हरियाली ले आई और मेरी लाइफ में भी। You like it, huh? I love it. गड़बड़ छे। उस आदमी ने मेरे सामने रेडीमेड पर्दे लगाए, फिर भी मैडम बोल रही है कि हाथों से सी के ये तैयार किया है। पति को धोखा दे रही है। हाँ, मेरा सन आ गया। हाय मॉम। हाय अम्मा। हाय निकरा। कोई ना नहीं चली सकती, अभी गिर जाती तो। नहीं रे, कंट्रोल नहीं कर पाई। तूने कहा था ना कि तू 6 महीने के बाद आएगा, लेकिन तू जल्दी आ गया इसलिए। अरे बहू, भूल तो नहीं गई मुझे? ऐसा कैसा भूलेंगे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ओह, चोर छे। अच्छा निकरा। कैसी सास है, अपनी शैतान बहू को परख भी नहीं पा रही। नमः शिवाय। हेलो सेठ जी। हाँ? इधर आओ ने। तू इधर आ। पदरे से चालाकी। ए स्टॉप, हमारी बात सांभळो। जैसे ही मैडम ने इस घर में कदम रखे, अब की मम्मी के कदम डगमगाए। मतलब मैडम डायन है मुंह का और पिंजरा बंद रख। सासू माँ, टीवी शो कैसा चल रहा है? खुद की क्या तारीफ करूं? अब तक 25 लैंग्वेजेस में डब कर चुके हैं मेरे बावर्ची शो को। अच्छा? अभी भी 2 और चैनल्स का ऑफर आया है, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया। पूछो क्यों? काय को? स्विट्जरलैंड से ऑफर आया है कि पाव भाजी कैसे बनाते हैं, ढोकले का पिज्जा कैसे बनाते हैं, और यही सब सिखाने के लिए मैं जा रही हूँ स्विट्जरलैंड। तू क्यों नाच रहा है बे? माता जी, आज की फेंकने की रेसिपी हो गई हो, तो आज का डिनर का मेन्यू बताओ ने। मेरे को काम वाली बाई समझा तूने, हाफ चड्डे। अबे बच्चों के गीले डायपर, औरतों की हेयर क्लिप, तबेले से गाय का गोबर लेके बाहर जाके बेचता है। थर्ड क्लास ए माता जी, सक्सेसफुल चोर बनना सबके बस की बात नहीं है। नहीं, इसके लिए तो तुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, चोर कहीं का। ए माता जी, छोटे चोर मेरे फोटो की आरती उतारते हैं। रुकी जा, तेरी तो मैं मोटे चप्पल से आरती उतारती हूँ। रुक, चोर बदमाश कहीं का। ये क्या पकड़ा पकड़ी छुपा छुपी खेल रही है? भूख लगी छे, खावानू खवड़ाओ ने बेन। तेरे को क्यों खिलाऊं? अपनी पनीर जैसी बहू को खिलाऊंगी। ऑनलाइन पनीर मंगवा के उसका कीमा बना के भरते में मिला के बनाया है। आजा बहू, सन तू भी आजा। ये सेठ जी, आपकी मम्मी ने खाने में कीमा बनाया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? समझने की कोशिश करो। कीमा देख के रहीम की आत्मा की भूख जाग गई तो क्या करेंगे? तो जागने देना। अरे सुन, आपको डर नहीं लगता? ये तुम्हारी पत्नी छे। जब मैंने रहीम की आत्मा को सत्या के शरीर में जाते देखा, तभी मैं समझ गया कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ समझा? मैं उसकी मदद करूंगा। फट्टू कहीं का। मुझे लगता है अगली बार मेरा कीमा बनेगा। यूज मी, ईट मी। मैं तो कहता हूँ रहीम नहीं, उसकी पूरी फैमिली खाने के लिए आएगी। अपना मुंह बंद रख।
मतलब जुबान काट देंगे। सिट बहू, स्पेशल मट्टू बिरयानी बनाई है। बिरयानी? सर, मेरा तो उपवास है। आपको फैमिली के साथ लास्ट खाना मुबारक हो। अरेस्ट नहीं किया, हाथ नीचे रख। मेरे को बिरयानी बहुत पसंद है। आपको कैसे पता? सर ने अरे मुझे मम्मी, हाँ मुझे भी थोड़ा खाना खिलाओगी? देऊं छुड़िकरा? दे दो। खाना देख के डर गया? नहीं, खाने के बाद क्या होगा सोच कर डर तो रहा हूँ। ईट ना। बस बस। आप ही दो थोड़ू, खा लो। भूख लगी है। लाइफ का आखिरी खाना समझ के खा लेता हूँ। खा खा के मरेगा ये। दे दो। शुरू हो गया। बिरयानी देखते ही आंखों की गोटियां घूमने लगी। मोटा भाई, अभी कौन खा रहा है, मैडम या रहीम भाई? तू चुपचाप खाना। मरी गया। हड्डी को कुत्ते की तरह क्यों खा रहा है? सर, खाने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन आवाज वहां से आई। हॉरर शो स्टार्ट हो गया है, देखो। खा नहीं पाऊंगा, चूस लेता हूँ। ईमानदार, तालाब से पानी पीती भैंस की तरह आवाजें मत निकाल। ये फिर से रॉन्ग नंबर मत लगाओ। मैं नहीं, उधर सामने ठूस के खा रही है, मतलब खा रहा है। मैं तो खाली भात खा लेता हूँ। बिरयानी तो एकदम सुपर बना है। एक बात बताओ, यह बिरयानी आपने नहीं बनाया ना? मियाँ भाई ने बनाई है। उनका नाम क्या है? करीम भाई। ये क्या कर रहा है? सबका खाना खराब कर दिया। माँ बाप ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? बिरयानी की बजाय मुझे तुझे बासी चावल देना चाहिए था। चुल्लू भर पानी पी ले, वरना उसी में डुबा दूंगी। आज स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई है। वो मेरा ही असिस्टेंट है, मैंने ही उसे खाना बनाना सिखाया है। करीम भाई। आराम मोहतरमा। मैं तो कुत्ते को खिलाने के लिए जा रहा। ओके। हम आपके हैं कौन? दिल तो पागल है। डर। किससे डर? ये डर नहीं, ये पेट से आई डकार। ऐसा क्यों होता है? चाहे जितना भी अच्छा बिरयानी बना लो, आपका बिरयानी जैसा टेस्टी नहीं बनता। अरे बात ऐसी ना बेटी, जो खास मसाले इसमें चाहिए वो हर कोई तैयार न को कर सकता ना। इसमें क्या क्या पड़ता है? लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, प्याज, सबको पीस को उसका पेस्ट बनाता, फिर उसको एक बड़ी कढ़ाई में डालता, फिर उसमें हींग, जीरा, मेथी, तेज पत्ता, हरी मिर्ची को तेल में फ्राई करको मटन को साफ करके उसमें डाल देते। फिर ऐसा वैसा कोई नहीं, बेस्ट क्वालिटी का बासमती को धो को कढ़ाई में मिक्स करते, फिर बर्तन को ढक के रख देते। पूछेंगे नहीं काहे को? क्यों? बर्तन खुला तो मेरे मसालों की खुशबू उड़ जाती ना। सर, क्या इसी की कमी थी सर? अब तक जो तूफान नहीं आया था ना, इसकी वजह से बवंडर आ जाएगा सर। करीम भाई, आप जा सकते हैं। आदाब। खुदा हाफिज। अब जाओ ने, बिना पूछे बिरयानी का रेसिपी कुकिंग क्वीन को बता दिया। अब जाओ। તમને ખબર છે, मैं दिन रात इस घर की पहरेदारी करता हूँ। रात को छत पे मैम साहब डराती है और दिन में साहब डराते हैं मुझको। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगा। अब मैं यहाँ से अपना माल लेके रफू चक्कर होना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। ए चड्डे, पोस्ट वुमन आ गई। किसको लेटर भेज रहा है? डोसी माँ, मेरे जैसा चिंदी चोर एक महल जैसे घर में आ गया है। आप जैसी रसोई रानी के दर्शन कर लिए हैं। हमें बच्चू छू, इसलिए मैं भगवान को इतना बड़ा थैंक यू बोल रहा था। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम खरे डायमंड जैसा है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम क्यों करता है? सोने की चमक देख के अंधा हो जाता हूँ। कुछ नहीं, आपको जानना है मैं चोर कैसे बना? आप बोलो, मैं बोल कर बताऊँ या एक्शन करके दिखाऊँ? कैसेट का जमाना चला गया, एक्शन कर गांडे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। अब कितनी इंटेलिजेंट है। एक मिनट हो। व्हाई आर यू क्लोजिंग दरवाजा? डरिए मत, कोई मेरी कहानी चुरा के उसकी फिल्म ना बना दे, इसलिए। ओके ओके ओके, कम कमिंग। आजा ईमानदार, અહીંયા सीट, अपनी स्टोरी सुनाओ। आ गया, एक सेकंड। स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। माता जी, एक स्लम डॉग फक्कड़ फैमिली में मैं पैदा हुआ। Oh my God. माँ और 10 भाई बहन, कमाने वाला मैं अकेला। सिंगल अर्निंग मैन। और मेरी माता 24/7 बीमार रहती। भाई बहन निकम्मे, ऊपर से अनपढ़।
माँ ने कहा इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाओ। पहले मैं घर घर जाके दूध बेचता था, फिर दारू बेचने लगा, लेकिन सोडा जितना पैसा नहीं कमा पाता था। एक बार एक घर में चोरी करते समय आप जैसी एक अच्छी नेक दिल सेठानी मिली। उसके बेटे ने अपने यहाँ नौकर रख दिया। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या कहा, कोल्ड यानी जुकाम हो गया? इतना भी नहीं जानता, मतलब दोनों कहानियाँ कितनी मिलती जुलती है ना। दो कहानी जुड़वी बहन है। उसके एक बेटे की नाक पर गुस्सा और मैडम की नाक पर सोने की नथ, सर से पाँव सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो माता गुस्से में डायन जैसी लगती। आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग मी अ डायन? डायन होगी आपकी दुश्मन, आप तो देवी हैं। कहाँ वो कहाँ? ऐसी लेडी जिसमें दया ना हो किसी डायन से कम नहीं होती। नाउ कंटिन्यू। हाँ, एक दिन थोड़ा सा लेट पहुंचा, कुछ 10-12 घंटे। अपनी साइज से ज्यादा गालियां देने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं सीधा घर गया और घर जाकर मैंने दरवाजे बंद कर दिए। फिर चाकू ढूंढने लगा। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। हल्ला मत, हल्ला मत, यहीं रहना। फिर मैंने ऐसे चाकू उठाया, उस पर भी एक सेब लगा हुआ था। वाओ, बिना खून खराबे के क्राइम शो देखने का क्या मजा हो। फिर सेब को निकाला और स्टाइल से फेंका, फिर गर्दन पे रख दिया। अगर मैं होती ना तो बुढ़िया की गर्दन काट डालती। उससे तिजोरी की चाबी मांगी। बिल्कुल करेक्ट किया हो। क्या मोटी बुद्धि की औरत, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है वो ओल्ड वुमन मैं ही हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं? बात को समझ, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। कैरेक्टर में घुस गया हूँ। एक शब्द बोला तो आर पार करके परमानेंटली सुला दूंगा। इतना भी नहीं पता चाबी तकिए के नीचे छुपाते। ओह, आजकल सेठ लोग चाबियां छुपाने के लिए क्रिएटिव आइडिया ढूंढते हैं। जाके उस चाबी को निकालो और अलमारी खोलो, जो भी हीरे मोती जवाहरात कैश है सब बाहर निकालो। उसके बाद ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश 1008 बार तो बोलो। खजाना मिलेगा ना मुझको? क्या जोक मारा? खजाना मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। जो कहता हूँ जल्दी करो। डेमो खत्म, चाकू रख दे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस चाकू को पकड़ो। मजबूरी है, एक हाथ से लॉकर नहीं खोल सकता ना। कोई खिलौना नहीं है, खेलने मत लग जाना। नहीं खेलूंगी। मंत्र तेरे पप्पा पढ़ेंगे क्या? हाँ, बोलती रहो। ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ये चाबी है ने? भद्रेश, ठीक है। सही पकड़े। आज हाथ मौका लगा है। भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश। जेवर, कैश, गोल्ड सब गया। मेरी फेवरेट साड़ी। अबे पिक्चर समझायू। उस दिन मैं चोरी करके जा रहा था तो उसका बेटा ऐसे ही स्टाइल में खड़ा था, लेकिन उसका बेटा ऐसा सुपर हीरो नहीं था ना। फिर मैंने उसको धक्का मारा और ये कहानी खत्म होती है। नमस्ते, आओ जो। मम्मी बताओ ने, ये एक नाटक था। अबे तू 35,000 की साड़ी अंदर रख। मम्मी ने कहा कि मैं ऐसे चड्डी वाला सक्सेसफुल चोर कैसे बना, तो मैंने कहा कि मैं बोल के बताऊं कि करके। तो उन्होंने बोला करके दिखाओ ना, आजकल टीवी का जमाना है, तो टीवी पे दिखाया। शिवा, इसने मेरे थ्रोट पे चाकू रखा। ये तो मात्र एक सहयोग है। वो पिक्चर में बोलते हैं ना कि मेरे को डरा रहा था। सांभा मम्मी, मेरे को। मैंने बद्दू खबर छे। ओए, यस सर। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। तेरा लाइव डेमो मैं इस मोबाइल पर देख रहा था। सीसीटीवी दिखाओ मैं कैसा लगता हूँ। मम्मी, पापा, मर गयो, बचाओ। ऐसी हरकत अगर फिर से की ना तो गले से नीचे बुलेट उतारूंगा। तुम्हें तो बहुत क्रिएटिव छो। मम्मी, एक केस के लिए मुझे कुछ दिन बाहर जाना होगा। इस खूनी को यहाँ छोड़ के। डोंट वरी मॉम, चाबियां इसी के हाथ में दे दो। किसी और ने भी चोरी की तो भी इसी को ठोकूंगा। अब तो ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। वापस आने तक मेरी बीवी और माँ की सेफ्टी तेरी जिम्मेदारी है। उन्हें कुछ हुआ तो मैं किधर फंस गया? सत्या, सत्या। क्या हुआ माँ, क्या बात है? चैनल से कॉल आया था कि मुझे शूटिंग के लिए आउटडोर जाना है। मैंने हाँ भी कह दिया, लेकिन अचानक उन लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया और ऊटी कर दिया। अब मैं ऊटी कैसे जाऊँ? मुझे 4-5 दिन बाहर रहना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरे को अकेले जाने को डर लगता है। अब तू ही मेरे को सजेशन दे ना, क्या ये तो बहुत ग्रेट न्यूज़ है, आपको जाना चाहिए। तुम्हें तो ये ग्रेट न्यूज लग रही है, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं तो अकेला रह लेगा मम्मी जी। क्या आप अकेला जा पाएंगे? मैं अकेली कहाँ हूँ, शूटिंग वाले साथ में ना। मैं भी अकेला कहाँ रहेगा, घर में और लोग भी तो रहेंगे। कौन? मिस्टर ईमानदार एंड कंपनी। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत शार्प है। अपना ख्याल रखना हो। जाओ एंजॉय करो। कैसा भूत जैसा डराता है रे। क्या करूं, इस खूबसूरत हुलिये में पहचान नहीं पाया। मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही ना। डायनासोर अपने अंडे ऐसे घोंसले में देते होंगे ना? गधेड़ा कहीं का। अमेरिका से भी लाई हूँ। तेरे को क्या मालूम, लो ग्रेड आदमी, कामचोर।
देख मेरी बहू कितनी हिम्मत वाली है। तू तो मेरे को देख के डर गया। क्या बताऊं, आपने उन्हें बीड़ी पीते देखा नहीं है ना, इसलिए। बीड़ी? मेरी बहू कभी बीड़ी नहीं पी सकती। तू भी बाहर जाके पीना अगर तेरे को पीना हो तो। हाँ, मेरी बहू का ख्याल रखना और कुत्ते के साथ सो जाना डर लगे तो। किससे डरूं, इस बहू से या इस घर के कुत्ते से डरूं? है मेरा ख्याल रखने के लिए मैं भूतनी से तो नहीं बोलूंगा। मम्मी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मरने के बाद मेरी आत्मा यही लेफ्ट राइट घूमती रहेगी। हवे चुड़ैल आवे कि उसकी मम्मी आवे, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैडम के डिनर होने तक ऐसे ही घूमूंगा। कहाँ थे, कौन थे, क्या थे? मैडम आप कहाँ हैं? यहाँ हूँ मैं। वाह क्या बात है, अभी मूड ठीक है। इसका मतलब मैडम मैडम ही है और कोई नहीं है। ये पट्टा ही ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैडम आप हमेशा कमरे में बैठे रहती है, बाहर आइए ना। मैडम खाना खाइए। मुझे नहीं खाना। इस बार आवाज बाहर से आई। आप दिखाई क्यों नहीं दे रही है मैडम? कहाँ है आप दिखाई नहीं दे रही है। मैडम कहाँ है? मैं यहीं पर हूँ। आप मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रही है ना? मैंने पट्टा बांधा है तो आप लुका छुपी खेल रही है। मैडम मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको पकड़ लूंगा ना, उसके बाद आप पे डाइव, आप डाइव लगी। मम्मी मरी गया। तेरी शकल देख के मुझे अफ्रीका की गोरिल्ला की याद आ गई। माताजी, जब मैं सीढ़ियों से गिरा तो सिर्फ मेरी गर्दन टूटी थी, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस में डेड बॉडी की तरह पटका और स्पीड ब्रेकर से लगा बॉडी को झटका। गर्दन के साथ बाकी जो हड्डी बची थी उसमें भी फ्रैक्चर हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गया हूँ। एम्बुलेंस की मिमिक्री अच्छी करता है हो तू। करेक्ट। क्या हुआ मम्मी? मने नहीं खबर, मुझे लगा था ये टपक जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे इससे। आंखों पे पट्टी बांध के छुपा छुपी खेलना जरूरी था। सीढ़ियों से गिर गया ना? मैं अपने आप नहीं गिरा, मेरा शर्ट किसी ने पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। किसी ने फेंक दिया? लेकिन किसने? सर, कमनियर। टूटक टूटक टूटिया। मियां बीवी दोनों पनौती है, दोनों मेरी हड्डी तोड़ते रहते हैं। सर, आप जिसे ढूंढने कहीं और गए थे ना, वो इसी शहर में है, किसी पब्लिक पार्क में नहीं है। आप ही ने घर में आत्मा पार्क कर रखी है। इसी शहर से क्या मतलब? और बार बार आत्मा के बारे में क्या बोल? मॉम, सिर पर चोट लगने से ही पागल हो गया। करेक्ट है, पागल बोला। इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते ना शिवा। मॉम, वो मैं केस से सीधा यहाँ आ गया। सत्या घर पर अकेली होगी, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। एक काम करना, जैसे इसे डॉक्टर डिस्चार्ज करें इसके बिल सेटल करके इसे घर लेकर आना। तू मेरे को इस पागल के पास अकेला छोड़ के जा रहा है। ओम नमः शिवाय मम्मी। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा हो। आहा, आपकी बात सुनकर लीवर को सुकून, किडनी को आराम मिल गया है। अभी हॉस्पिटल में है ना, तो तेरा दिमाग भी ठीक कर देती हूँ। माताजी माताजी माताजी, वो माइक्रो ओवन नहीं है, धड़कन नापने की मशीन है। अगर लाइन ऊपर नीचे होने के बजाय सीधी हो गई ना, तो मैं हमेशा के लिए लंबा हो जाऊंगा। मर गया।